चिंता, व्यग्रता, अवसाद, ये 3-4 शब्द जो होते हैं वो प्रसिद्ध है, जिसको हम आज की परिभाषा में डिप्रेशन कहते हैं। आजकल का जो सिनेरियो है उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये रोग कोई नहीं है, ये एक अवस्था है, एक स्टेज है, जहाँ से सारे रोगों की शुरुआत होती है। ज्यादा नशा वाले आहार लेने से भी ये समस्या बढ़ती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य मेहुल शास्त्री जी। आचार्य मेहुल शास्त्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार। मेहुल जी, आजकल लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आजकल का जो सिनेरियो है उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिप्रेशन होने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद के ग्रंथों में डिप्रेशन का वर्णन आता है। उसको चिंता, व्यग्रता और बाकी के शब्दों से उसको बताया गया है। खास करके ये 2 शब्द है, चिंता, व्यग्रता, अवसाद, ये 3-4 शब्द जो होते हैं वो प्रसिद्ध है, जिसको हम आज की परिभाषा में डिप्रेशन कहते हैं। ये रोग कोई नहीं है, ये एक अवस्था है, एक स्टेज है, जहाँ से सारे रोगों की शुरुआत होती है। तो अब आप यदि पूछेंगे कि डिप्रेशन क्या है, तो जैसे हमारे शरीर पर कंधे पर 20 किलो की कैपेसिटी हो और हम 40 किलो रख देते हैं, तब क्या होता है? हमको थकान होती है, अनकंफर्ट महसूस होता है। उसी तरह से हमारे माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है, उसको विचार करने की, उसको मतलब जो कुछ है वो थिंकिंग करने की। अब उसके ऊपर जब हम ज्यादा लोड देते, जैसे मैंने बताया कि 10 किलो की कैपेसिटी है, आपने 15 किलो रख दिया, 20 किलो रख दिया, तो हम अनकंफर्ट महसूस करते हैं। उसके कारण हमारी हड्डियां टूटती है या दुखती है, या फिर कोई भी इस प्रकार के हमको रोग होते हैं जो हड्डी संबंधित होते हैं। उसी तरह से जो बॉडी के जैसे सेल्स होते हैं, उसे न्यूरॉन्स होते हैं माइंड के, और उसकी एक कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी से बाहर हम ज्यादा जब उसका काम करते हैं, उसको चलाते हैं, उसको एक्टिव रखते हैं, तब डिप्रेशन, तब हम उस अवस्था को हम डिप्रेशन कहते हैं, जब वो ज्यादा चलने लगता है। तो क्या सिम्टम्स उसके क्या लक्षण होते हैं? होते हैं? हाँ जी, सिम्टम्स क्या सिम्टम्स होते क्या हैं मैं होते हैं? बताता हूँ। जी। सिम्टम्स उसके सिंपल है। आपने ज्यादा रख दिया शरीर पर वजन, तो आपके क्या लगेगी? थकान लगेगी। उसी तरह से मन में ज्यादा चिंता रख गई, तो सिम्टम्स पहला आएगा कि आपको बेचैनी लगेगी, आपको कहीं अच्छा नहीं लगेगा, आपको बार बार नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको नींद कम हो जाएगी, आप पूरे दिन सुस्ती में रहेंगे, आप शांति से कुछ सोच नहीं सकेंगे, आपका विचार बहुत ही बढ़ जाएंगे, विचारों की संख्या बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं डिप्रेशन। इस सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो आपको कहीं चैन नहीं होने देते हैं। जी। जब किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो क्या आयुर्वेद में उसका कोई इलाज है, कोई औषधि है? मैंने पहले ही बताया, आयुर्वेद सबसे पहले कारणों को दूर करने को बताता है। वो आयुर्वेद का एक सूत्र है कि सर्वेषाम एव रोगाणाम निदानम परिवर्जनम। सभी रोगों के पहले कारण को दूर करो, उसके बाद दवाई का विचार। पहले कारणों को दूर करो, बाद में आहार विहार का विचार करो, और उसके बाद दवाई का विचार करो। मैं 3 स्टेप में ये समझाऊंगा। सबसे पहले कारण क्या है? तो हद से ज्यादा, हमारी कैपेसिटी से ज्यादा जो हम लोड का वर्क करते हैं, मानसिक काम करते हैं, वो एक कारण है। वो थोड़ा हमको दूर करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा स्टॉप करे, थोड़े दिन आराम करे, 15-20 दिन, 1 महीना, या तो फिर रोज 2-3 घंटे डेली। वो अपना एक टाइम ऐसा रखे जब हम शांति से बैठकर कुछ अच्छा सोच सके, अच्छा विचार कर सके, ध्यान कर सके। ऐसी कुछ एक्टिविटीज अपने जीवन में करें। पहली बात, आयुर्वेद में इसके 100% उपाय है, और सबसे पहले आयुर्वेद ने ही इसके उपाय बताए हैं। चिंता से, व्यग्रता के, अवसाद के, ये सारे रोगों के नाम, सारे डिप्रेशन के समानार्थी शब्द आयुर्वेद ने ही दिए हैं। इसलिए आयुर्वेद में इसका 100% इलाज है। खाने पीने का क्या असर पड़ता है डिप्रेशन के मरीज पर? खाने पीने का 100% असर पड़ता है। आयुर्वेद का कोई भी रोग होता है वो आहार से होता है, विहार से होता है, इसलिए प्रज्ञापराध से होता है। तो आहार का 100%, हम लोग अभी जो बाहर की जो पब्लिक है, हमारे जो पब्लिक है, वो क्या करे? वो अति तीखा, अति खट्टा, अति गरम, ऐसा आप कह सकते हो,
ऐसा भोजन करती है जो हमारे मस्तिष्क के तंत्र को, चेता तंत्र को बहुत नुकसान करता है और उससे भी ये सारी समस्याएं बढ़ती है। ज्यादा नशा वाले आहार लेने से भी ये समस्या बढ़ती है। जैसे सब ज्यादा चाय लेने से हमारे शरीर में नशाकारक तत्व निकोटीन जाता है या कैफीन जाता है, तम्बाकू खाने से निकोटीन जाता है, ऐसे ड्रिंकिंग करते हैं तो इससे भी हम बहुत नशा होता है। तो ऐसे द्रव्य का बार बार सेवन करने से भी वो जब नशा उतर जाता है तो वापस वो स्टेज को लाने में तकलीफ होती है। तो उसका एक कारण उसका भी टेंशन, डिप्रेशन, इसका एक कारण नशा भी है। दूसरा, एक तो मैंने नशा बताया इसका, दूसरा किसी भी बात का एडिक्शन लगना, जैसे टीवी देखना, वीडियो देखना, बार बार मोबाइल को चेक करना, ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। तो ये से जो कारण हमारी आधुनिक लाइफस्टाइल में अभी हम अभी अपनाते जा रहे हैं, उससे भी चिंता का स्तर, व्यग्रता का स्तर बढ़ता है। रिस्क ले रहे हैं हम अपने बिजनेस में या किसी भी तरह से, तो रिस्क का बार बार विचार करने से भी हमारे अंदर भय होता है, डर लगता है, चिंता होती है, उससे भी डिप्रेशन आ सकता है। अभी हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें बॉस, एक कंपनी सिस्टम चल रही, तो उसमें कोई नौकरी करता है कहीं पर भी, उसको बॉस का सही झूठा सुनना पड़ता है, उसके अंडर में रहना पड़ता है, तो वो भी एक डिप्रेशन की वजह होती है। तो ये सारे डिप्रेशन में से मैक्सिमम कारणों को यदि हम दूर कर पाए, अपने जीवन में ध्यान को रख पाए, कुछ औषधियां ले पाए और कुछ आहार विहार छोड़ दे, तो अवश्य डिप्रेशन से बच सकते हैं। तो आहार का भी असर पड़ता है 100%। जी, आपके हिसाब से डिप्रेशन के मरीज को क्या, कब और कितना खाना चाहिए? सिंपल, आयुर्वेद में सात्विक, रजस और तमस, ये 3 गुण मन के बताए हैं। जैसे शरीर में वात पित्त कफ होता है, उसी तरह से मन के स्तर पर 3 गुण बताए हैं, सत्व रज तम। उसमें से सत्व बढ़े ऐसे आहार करना चाहिए, जैसे दूध होगा, गाय का घी होगा, आंवला होगा, च्यवनप्राश होगा, मेद्य रसायनम हो, ब्राह्मी शीरक होगा, शता ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामासी, ऐसी बहुत सारी औषधियां और आहार बताए हैं जो आपको हेल्थी लाइफस्टाइल में मदद रूप कर सकते हैं और डिप्रेशन से बचा सकते हैं। खास करके आयुर्वेद में एक प्रयोग दिया है कि रोज रात को सोते वक्त पैर के तलवे में मालिश करनी है कैस्टर ऑयल की और माथे पर मालिश करनी है ब्राह्मी तेल की। नाक में बूंद डालनी है वो गाय के घी की या कोई भी प्रकार के आयुर्वेदिक तेल की। तो उससे निद्रा शांत आती है और एक बार रात की नींद शांत आ जाए तो आधा डिप्रेशन तो आपका ऐसे ही चला जाने वाला है, क्योंकि रात में पूरा बॉडी और पूरा माइंड हील होता है। तो ये एक आयुर्वेद की दृष्टि से दूध, घी, आंवला जैसा सात्विक फूड खाने से ये बहुत ही अच्छा रहता है। च्यवनप्राश जैसी औषधि लेने से भी डिप्रेशन के जैसे रोगों में बहुत ही फायदा मिलता है। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामासी, जिसको हम बहुत बार यूज करते हैं, स्टूडेंट भी परीक्षा के टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर उसको उपयोग करते हैं और बहुत ही अच्छा उसको परिणाम मिलता है। जी, डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं वो अक्सर डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं, यहाँ तक कि उनके घर वाले भी नहीं ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है कि इस इंसान को पागल कहलाना। तो ये आप कहाँ तक सहमत है इस बात से? क्या ऐसा उनको करना चाहिए? नहीं, एक बात है, जिसको भी ऐसा रोग है तो पहले डॉक्टर की, वो चाहे आप किसी भी एमडी है या फिर साइकेट्रिक है या फिर आयुर्वेद का वैद्य है, किसी भी पति का कोई भी डॉक्टर है, होम्योपैथ है, तो बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथी में है। केवल एलोपैथी की दवाई कुछ सावधानी रखकर लेनी होती है। उससे बदले में जो शुरुआत के लक्षण है और रोग ही शुरुआत का है, तो सबसे पहले आयुर्वेद और होम्योपैथ से ठीक करे तो अच्छा रहता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाना अवश्य जरूरी होता है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो डर है उसको निकालने के लिए उसको जाना है। तो उसका यदि कुछ करेंगे नहीं तो उसका सॉल्यूशन तो होगा नहीं। इसलिए उसको एकदम पेशेंट को समझाना चाहिए, घर वालों को, क्योंकि वो पेशेंट खुद का निर्णय नहीं ले सकता है, उस टाइम दूसरे की जरूरत होती है। तो हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं, तो उसको हम घर वाले को बताते हैं कि आप उसको समझाकर कि भाई आप खुले मन से जो भी है वो स्वीकार करो और वो मिट सकता है, ऐसा आत्मविश्वास उसमें डेवलप करो कि ये मेरा जो रोग है वो मिट सकता है, मैं पागल नहीं हो गया हूँ और मुझे कुछ तकलीफ इतनी है ही नहीं। तो ये उसको एक जरूरी होता है, नहीं तो वो डिप्रेशन में आने वाला रोग कोई भी थोड़ा भी होगा तो उससे 10 गुना उसके मन पे ले लेता है, उससे ज्यादा वो परेशान होता है। तो पहले समझाने के स्तर पर काम करना चाहिए, डराने के स्तर पर नहीं।
डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनके परिवार वालों का क्या रोल होना चाहिए? डिप्रेशन के मरीज के परिवार वालों को खास एक ध्यान रखना चाहिए कि उसको नेगेटिव बातें ना करें। आजकल क्या होता है कि जहां पर भी हम आजकल तो डॉक्टर भी साइकोलॉजी का उतना अभ्यास नहीं करते हैं, तो जैसे ही पेशेंट आया तो बताते हैं अभी आप देर हो गई, 3 महीने पहले आते, 6 महीने पहले आते, इतने दिन पहले आते, अभी बहुत बढ़ गया है। अब ये नेगेटिव पहला ही इंप्रेशन उसमें नेगेटिव गया कि अच्छा मुझे देर हो गई, अब मेरे पास कुछ है नहीं, मैं बच नहीं सकता। तो घर वालों को ये कहना चाहिए कि भाई ये जो है वो स्थिति है, ये ऐसी बीमारी, जैसे हम गिर गए तो हमको चोट लगती है, तो वो स्वीकार करना है। उसी तरह से अभी कुछ हो गया है माइंड पर, अभी कुछ डिप्रेशन है, तो उसको स्वीकार करें और उसकी धीरे धीरे औषधि करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करें, लेकिन उसको नेगेटिव सजेशन न दें। जैसे कि ये रोग कैसा आ गया, वो ठीक ही नहीं होगा, या तो अभी पूरा बर्बाद हो जाएंगे, या ऐसा हो जाएगा, या वैसा, उसी बातें न करें। खास करके जो ऐसे नेगेटिव न्यूज है वो भी न देखे, पॉजिटिव न्यूज, जैसे आपके न्यूज की चैनल है तो वो अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाकर ऐसा उसको एक समझाती है कि आप अपने रोग को पहले समझो। तो पेशेंट को ऐसी वस्तुएं दिखानी चाहिए जैसे कि उसका रोग बढ़े, तो ये खास करना चाहिए। उसको पॉजिटिव बताना चाहिए, उसको डिप्रेशन में बढ़ोतरी हो ऐसा कुछ नहीं बताना चाहिए। दूसरा, उसके ऊपर गुस्सा कभी भी नहीं करना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर गुस्सा कर देते हैं, उसको डांट देते हैं, ये बहुत ही उसके रोग को बढ़ाने का कारण बनता है। तो ये नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, कोई भी प्रकार की चिंता उसको करनी नहीं है, उसकी सारी जिम्मेदारी परिवार वाले को उठा लेनी चाहिए, ताकि उसको कोई भी प्रकार की चिंता न रहे। उसको भावनात्मक, एक कहते हैं कि उसको भावनात्मक प्रोटेक्शन की आवश्यकता रहती है, इमोशनल प्रोटेक्शन जिसको हम कहते हैं, कि उसका कोई है। ऐसी फीलिंग व्यक्ति को बहुत ही डिप्रेशन से बाहर लाती है। कि जब डिप्रेशन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, और बड़े बड़े लोगों ने, जिसके पास बहुत पैसे थे वो भी डिप्रेशन में आ गए, जिसको कोई तकलीफ नहीं थी ऐसे भी लोग डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि वो जब व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है तो वो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो घर वालों को ये कहना है कि आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ है। एल्विस प्रेस्ली का आप उदाहरण याद रख सकती है। वो 33 वर्ष में वो करोड़ों रुपए उसने कमाए थे, और अंत में उसने अकेलेपन से ही डिप्रेशन में गया और उसने आत्महत्या कर ली। जगत का प्रसिद्ध धनिक है एल्विस प्रेस्ली, उसके ऊपर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। डिप्रेशन का वो बहुत बड़ा मरीज रहा था। डिप्रेशन होने पर बेहतर है कि आप अपने परिवार के साथ रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें, खुलकर बातचीत करें। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन ठीक नहीं हो सकता। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं। मेहुल जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।